शंकर मां सती के साथ में हमेशा कैलाश पर बैठते हैं। प्यारे भाई बहन, मैं एक चीज आप लोगों को बोला था, सत्संग करने का इच्छा करे, सत्संग करने का भाव अगर आपके अंदर में है तो आपको जरूर नहीं है कि करोड़ों के बीच में आप बैठ करके सत्संग करें, 100 के बीच में बैठ करके सत्संग करें। जब मन लगे तब सत्संग करना चाहिए, जब मन लगे। समय का इंतजार मत करना सत्संग के लिए। जब एक गाड़ी बिगड़ जाए, प्रेम से कहना हर हर, जब गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी को आप कहां ले जाते हैं ठीक करने के लिए? क्या दीदी कहां ले जाते हैं? कहां? गैरेज? भाई ऑटो पार्ट्स में ले जाते होंगे, है ना भाई? और ऑटो पार्ट्स में ले जाकर के वो भैया जो मिस्त्री होते हैं उनको बोलते होंगे कि भैया हमारी जो गाड़ी है ना ये खराब हो गई है, जरा आप देख करके परख करके इसको ठीक कर दें। और वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देते होंगे जो भी खराब रहता होगा। पर एक चीज आप लोगों को बताएं, वहां ये शरीर रूपी जब गाड़ी बिगड़ने लगे, ये शरीर रूपी जब गाड़ी बिगड़ने लगे, इससे जब ज्यादा भर जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार से जब भरने लग जाए और ये गाड़ी जब बिगड़ने लगे, विचलित होने लगे, उस समय इस गाड़ी को वो ऑटो पार्ट्स में नहीं ले जाना चाहिए। उस गाड़ी को इस ये सत्संग रूपी ऑटो पार्ट्स में ले जाकर के खड़े कर देना चाहिए। और जब खड़े हो जाएंगे ना तो यहाँ पर भक्ति का ऐसा पेट्रोल लगेगा, ज्ञान का ऐसा पेट्रोल डलेंगे, डीजल डलेंगे, और नट बुलुट जब कसा जाएगा यहाँ पर में वो दिव्य शब्द से, तो मैं यहाँ सत्य बताऊं ये गाड़ी है ना सुचारू रूप से चलना शुरू कर देगा और शब्द के भेदी द्वारा हम सत्संग में हमेशा जुड़ करके रह जाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। संतों के साथ संग करिए, महात्माओं के साथ संग करिए। और आप और हमने दीपक जलाए हैं। दीपक जलाने के लिए कोई चीज की आवश्यकता होती है? सावरी बाजार में तो दिया मिलता ही होगा कि नहीं मिलता, कि छिंदवाड़ा से मंगाना पड़ता है? बोलो, मिलता है? किस चीज का? मिट्टी का। जब मिट्टी का दिया आपको मिलता है और आप मिट्टी के दिया में तेल डालते होंगे, एक बत्ती लगाते होंगे और जलाते हैं, ऐसा ही होता होगा ना? इससे क्या होता है? मतलब जलाने से क्या होता है? किस शौक से जलाते हो आप? कुछ होता है क्या? मैं पूछ रहा हूं, केवल पूछ रहा हूं। मैं आपके अंदर में जो सोया हुआ ज्ञान है ना, बस उसे जगाना चाह रहा हूं। मेरा शब्द कुछ और नहीं है, मेरा शब्द वही है, आपके अंदर से ज्ञान जग जाए ताकि आप और हम फिर उसी लाइन में चलना शुरू कर दें। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, बस इतना बस जानता हूं कि जो चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं शायद आपके जीवन के साथ सुचारू रूप से अच्छा चले। आप जमीन में बैठे हैं तो जमीन में जो बैठते हैं ना उनको जमींदार कहते हैं। हाँ सतीश भैया, आप कहां बैठे हैं? जमीन में। तो आप और हम सब कौन है? बोलो, जमींदार हैं। अब कुर्सी में बैठे तो कुर्सीदार होंगे, है ना भाई? जो जमीन में बैठे हो जमींदार है, कुर्सी में बैठे हो कुर्सीदार है, और हम तो ये बीच चौकी में बैठे महाराज। अब इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, जब जमीन में बैठे जमींदार है, कुर्सी में बैठे तो कुर्सीदार है, चौकी में बैठे वो चौकीदारी तो कर रहा हूं। भाव समझना, एक मिट्टी का दीपक है, दिया है, और उसमें आप तेल डालते हैं, उसे बत्ती डालते हैं, और जब जलाते हैं मेरी माँ तो होता क्या है? वो प्रकाश करता है। इतना ही तो है ना, वो प्रकाश करता है। अंधेले में आप ले जाकर के जलाते हैं तो प्रकाश कर देता है। मेरा शब्द कुछ और नहीं है। अगर आप मिट्टी का दिया लेकर के आप जलाना चाहते हैं तो मिट्टी का दिया कुछ समय के लिए आपके पास रहता है और वह मिट्टी में फिर मिल जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो दीपक तब तक जलता है जब तक तेल रहते हैं, और वह दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें बाती रहते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझिएगा। वो आपका दीपक वही समय तक जलता है जबकि आपके पास में तेल रहते हैं, तेल डालते रहोगे दीपक जलता रहेगा। माँ
बस इतना ही शब्द है मेरा। अगर एक दीपक को आप जला रहे हैं, मिट्टी का दिया ले लिए हैं और तेल डाल रहे हैं, तो एक जगह और ले लीजिएगा। ये संसार रूपी जिस दिया को आप और हम सब जलाना चाहते हैं, उसे कुछ दूर के लिए थोड़ा सा साइड करके, छोड़ना मत, साइड करके एक दिया बना लीजिए, एक तेल बना दीजिए और एक बाती बना लीजिए। किस बात का दिया, किस बात की तेल और किस बात की पानी, वो संत महात्मा कहते हैं कुछ और नहीं। बना लीजिए क्या, ये तन को क्या बनाए, दिया बनाए। क्या बनाए, जोर से बोलना मेरी माँ, दिया बनाए। तन का दिया, मन की बाती और हरि भजन का तेल रे। जब ये तन का दिया हो, मन की बाती, हरि भजन का तेल डलता रहे, तो सत्य कहता हूं ये दीपक बुझेगा नहीं। क्या करें, ये तन को क्या बनाए, हम दिया बना रहे हैं। और जिस प्रकार से एक बाती को आप लगाए हैं, उसी प्रकार ये मन को एकाग्र करके मन का वो बाती बना लें। और वह फल्ली का तेल, वो सरसों का तेल, वो घी का नहीं, महाराज हरि भजन का तेल डालते रहे। जब वो तेल आप डालते रहेंगे तब तक दिया जलता रहेगा। उसी प्रकार जब हरि भजन का तेल नित्य निरंतर प्रतिदिन हमेशा एकाग्र भाव से आप डालते रहेंगे, ये दिया बुझेगा नहीं और जाएगा जलते हुए तो मेरे बाबा भोलेनाथ के चरणों में जाकर के समाहित होगा, अन्य कहीं होने वाला नहीं है। तब तक डालते रहिए जब तक आपके हृदय में प्राण है, जब तक आप जिंदा हैं और जब तक मेरे शिव आपके ऊपर में कृपा कर रहे हैं, तब तक डालते रहिए, तब तक भजते रहिए, स्मरण करते रहिए। और बाबा के बागडोर हाथ में छोड़ करके कहिए, जिस प्रकार से अर्जुन के सामने में भगवान कृष्ण ने कहा कि ए अर्जुन बता तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु आपके पास क्या है, क्या चाहते हो। अर्जुन को कहे लगे कि ए अर्जुन तुम लड़ाई करना चाहते हो भाइयों के साथ में, दुर्योधन आया मांग करके चला गया, बोल तुझे क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके पास क्या क्या चीज है। भगवान ने कहा एक तरफ अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, बोल क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये दोनों का मतलब क्या है, क्या क्या करेंगे। अक्षौणी से लड़ाई करेंगे अर्जुन, और मैं तुम्हारा रथ को हाँकूंगा और तुमको रथ की भूमि पर ले जाऊंगा। तू कुछ पूछेगा मैं तुमको बताऊंगा, और जो शब्द तुमको बताऊंगा वो तुम्हारे लिए शब्द वेदीवान होगा, वो तुम्हारे लिए ज्ञान होगा। बता क्या चाहिए। पर अर्जुन सुन, उस समय मैं शस्त्र उठाने के लिए बोलेगा ना तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मारना तुमको, करना तुमको, पूछेगा तो बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये 18,000 अक्षौणी सेना क्या करेंगे। अरे लड़ाई करेंगे। अर्जुन ने कहे प्रभु मुझे नहीं चाहिए। क्या मैं, बोले नहीं अक्षौणी सेना नहीं चाहिए। बोले क्यों, पागल हो गया है क्या, अक्षौणी सेना को ले जा, लड़ाई करेगा, सब लोग मर मिटेंगे और तुम लोग विजय प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए अक्षौणी सेना। बोले क्यों, कारण क्या है। तो भगवान के सामने में अर्जुन ने क्या बोला, प्रभु आप रथ को हाँकोगे ना, मतलब रथ में मैं बैठूंगा और बागडोर आपके हाथ में रहेगा ना, रस्सी आपके हाथ में रहेगा ना। बोले हाँ रस्सी मेरे हाथ में रहेगा, घोड़ा सामने में रहेंगे और बागडोर को मैं हाँकूंगा, तुम मेरे पीछे में बैठे रहोगे, मैं तुमको रण की भूमि पर ले जाऊंगा। बोले प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए। बोले क्यों। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे इसलिए आप चाहिए, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले मेरे रथी सामने बैठे हो, और बागडोर जब मेरे ईश्वर के हाथ में हो, तो जिसके ईश्वर के हाथ में मेरा बागडोर अगर सौंप दिया जाए तो उस ईश्वर उस जीव का विनाश नहीं कर सकते, उनको विजय प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं आपको, आप मुझे विजय दिलाएं। धर्म की उस पवित्र भूमि पर बैठाल करके महाराज उन्होंने सौंप दिया और सौंप करके कह दिए जा मैं तुमको देता हूं, तू आशीर्वाद ले और तुम्हारे जीवन को सार्थक कर। भगवान ने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया।